हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लेखपाल में ग्रामीण परिवेश से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम ग्रामीण परिवेश से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किन दो कार्यक्रमों का मनरेगा के साथ विलय कर दिया गया है? ऑप्शन ए है SGRY एंड NFFWP, बी है SGRY एंड SJSY, सी है NFFWP एंड JRY और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा SGRY एंड NFFWP। तो SGRY का फुल फॉर्म है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और NFFWP का फुल फॉर्म है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो इसका आंसर ए होगा SGRY एंड NFFWP का मनरेगा में विलय कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? जरीब द्वारा, प्लेन टेबल द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, थियोडोलाइट द्वारा। तो इसका आंसर ए होगा जरीब द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सी होगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। आगे देखते हैं, पूसा बोल्ड किस्म है, किसकी है? पूसा बोल्ड किससे संबंधित है? धान की, सरसों की, गेहूं की या अरहर की? तो पूसा बोल्ड सरसों की किस्म है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या है? विभाग, बोर्ड, खंड या बैंक? तो नाबार्ड एक बैंक है, ऑप्शन डी सही होगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। आगे देखते हैं, देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय पंतनगर है। आगे देखते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? आलू, टमाटर, चावल, ज्वार? तो इसका ऑप्शन सी होगा चावल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? अरहर में, सोयाबीन में, गेहूं में या उड़द में? तो इसका आंसर बी होगा सोयाबीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। आगे देखते हैं, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? पंतनगर, कानपुर, लुधियाना या पुदुचेरी? तो देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, खरीफ ऋतु की फसलें हैं। तो खरीफ ऋतु की कौन कौन सी फसलें हैं? ऑप्शन ए चना, मटर, मसूर, ऑप्शन बी ज्वार, बाजरा, ढैंचा, ऑप्शन सी आलू, सरसों, फूलगोभी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा ज्वार, बाजरा एवं ढैंचा। आगे देखते हैं, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि दोमट मिट्टी है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, पंचायती राज के चुनाव में दलीय आधार की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, केलकर समिति या इनमें से कोई नहीं?
तो पंचायती राज चुनाव में दलीय आधार की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, ग्राम स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? नेहरू जी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या वल्लभ भाई पटेल? तो ग्राम स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, किस बैंक समूह द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? सहकारिता बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो सहकारिता बैंक के द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, सहकारी बैंक का प्रमुख शेयर धारक क्या कहलाता है? जनता, शासन, दोनों या कोई नहीं? तो इसका आंसर बी होगा, शासन। सहकारी बैंक का प्रमुख शेयर धारक शासन कहलाता है। आगे देखते हैं, ट्राइसेम कार्यक्रम बनाया गया है। तो ट्राइसेम कार्यक्रम किसके द्वारा बनाया गया है? ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए, शहरी युवाओं को रोजगार के लिए, देश के गरीब के भोजन में पोषक खाने को बढ़ावा देने के लिए या गांवों के लिए सड़क संपर्क उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर ए होगा, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए। और ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका ऑप्शन ए होगा, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची कब से प्रभावी हुई? 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1995। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुई, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन इंदिरा आवास योजना के बारे में सही नहीं है? यह 1985-86 में शुरू किया गया था। अब यह भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा बन गया है। 60% फंड की एक न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के घरों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने वित्तीय बोझ का 50-50% के अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, ये गलत है। अपने वित्तीय बोझ 50-50 के अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किया जाता है, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, भारत में वर्तमान स्थानीय शासन संस्थाओं की संरचना और विकास किसकी देन है? तो राज्य सरकार, अंग्रेजी शासन, केंद्र सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में वर्तमान स्थानीय शासन संस्थाओं की संरचना और विकास अंग्रेजी शासन की देन है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, इंद्रप्रस्थ योजना संबंधित है। इंद्रप्रस्थ योजना किससे संबंधित है? खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से, सामान्य प्रशासन समिति से, कृषि से या पशुपालन से? तो इसका आंसर ए होगा, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका आंसर डी होगा, 21 वर्ष। नोट कर लीजिएगा आप लोग, मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है, किंतु आयु 21 वर्ष मतदाता सूची में नाम 18 वर्ष में ही जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1992 में, 1994 में, 1995 में या 1996 में? तो इसका आंसर बी होगा, 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जजमानी व्यवस्था किस समाज की प्रमुख विशेषता है? ग्रामीण समाज, शहरी समाज, ग्रामीण समाज व शहरी समाज दोनों से, इनमें से कोई नहीं? तो जजमानी व्यवस्था ग्रामीण समाज से संबंधित है, इसका आंसर ए होगा, ग्रामीण समाज। आगे देखते हैं, पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है?
ग्राम सभा, ग्राम विकास योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा ग्राम विकास योजना। पंचायत सेक्टर की उस योजना का ग्राम विकास योजना परिसर या अटल बाजार निर्माण का प्रावधान है। आगे देखते हैं, किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? उत्तर प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर बी होगा नागालैंड। नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। आगे देखते हैं, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया था? 1999, 2001, 1996, 1995। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को 2001 में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था? 2001-2, 2010-11, 2005-6 या 2007-8। तो इसका आंसर सी होगा 2005-6। 2005-6 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किन से संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो संसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, इंडियन विलेज किसकी रचना है? गांधी जी, एस.सी. दुबे, नेहरू जी या इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की रचना है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, विलेज इंडिया किसकी रचना है? गांधी जी, एस.सी. दुबे, नेहरू जी, मैकम मेरियट। तो विलेज इंडिया मैकम मेरियट की है, ऑप्शन डी। तो विलेज इंडिया मैकम मेरियट और इंडियन विलेज एस.सी. दुबे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।